नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सौरभ पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बिगिनिंग कोर्स है, यानी फॉर बिगिनर्स के लिए जो कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं, तो आज से उसकी शुरुआत होने वाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पराशरी एस्ट्रोलॉजी हो चाहे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, क्योंकि बेसिक्स वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हर इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को जानना, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे सब्जेक्ट को ठीक से जान नहीं पाओगे। तो आज से शुरुआत होगी इस चीज़ की, और ये पार्ट 1 है। इस तरीके से मैं अपलोड करते रहूँगा, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ये सारे कोर्सेज डिवाइडेड होंगे। एंड ये फ्री में पढ़ाने का जो मोटिव है मेरा, ये रीज़न है कि जिससे कि जो बिगिनर्स है, जो बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इस ऑकल्ट साइंस के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाए और उनको इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से हो पाए, और साथ ही साथ जो बाकी दर्शक हैं हमारे, उनको भी मतलब इससे लाभ पहुंचेगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे मतलब जो बेसिकली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? द रीजन बीइंग ये एक ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विद्या इसको कहते हैं। तो इस गुप्त विद्या की स्टडी नॉर्मली ज्योतिष संस्थान में या फिर किसी ज्योतिषी के पास अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो उनके पास, या फिर आप सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया भी आ गई है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप अभी करने वाले। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो ज्योतिष को कहा जाता है कि अगर आप ये पूरी अगर आपकी लाइफ भी निकल जाए ना, तो आप पूरी ज्योतिष शायद सीख नहीं सकते, या शायद कि आप कोई भी नहीं सीख सकता, क्योंकि ये ज्ञान का वो भंडार है जिसको कहते हैं ना, इट इज एज डेप्थ एज लाइक दैट ऑफ ओशन बेसिकली। तो वो चीज़ बेसिकली आपको यहाँ पे और भी कई सारी तथ्य है, कई सारी चीज़ें जो आपको इस सब्जेक्ट में मतलब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत इसकी एज अ बिगनर, खासकर वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में मतलब जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते चीज़ों को लेके और जानना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वीडियोस है और भी ज़्यादा लाभकारी होंगे। वैसे हम सब के लिए, मतलब जिनको भी जानना हो, ठीक है, आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा साइंस है। अब लोग कहेंगे कि ज्योतिष पढ़ के फायदा क्या है, तो यूं तो मतलब लोग ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं बेसिकली टू नो अबाउट द फ्यूचर, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे इसके जो एप्लीकेशंस है वो आपके सामने धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आपको फ्यूचर के बारे में पता लग भी गया, ऐसा नहीं कि आप अपना फ्यूचर बदल दो। कई लोगों को इस चीज़ का मिथ होता है कि वो ज्योतिष सीखेंगे और वो ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से वो अपने फ्यूचर को बदल लेंगे। नहीं, आप फ्यूचर बदल तो नहीं सकते, क्योंकि हम में से किसी की भी इतनी ताकत नहीं है कि ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स के सामने, इस ब्रह्मांड के सामने हम कुछ कर सकें। लेकिन हम बदलाव जरूर लाया जा सकता है, हम बदलाव ला सकते हैं अपने फ्यूचर में। चीज़ों को बदलना और चीज़ों में बदलाव लाना, टू ब्रिंग चेंजेस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ज्योतिष आपको एक बेसिकली वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां से सिर्फ आप तो ना तो अपना फ्यूचर देख सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आप अपने बैलेंसिंग जो होती है प्लैनेट्स की, अपनी लाइफ को किस तरीके से चीज़ों को आगे किया जा सके, जो गाइडेंस बेसिकली प्रोवाइड की जाती है लोगों से, ठीक है, वहाँ पे ज्योतिष आपको हेल्प करती है। क्योंकि ज्योतिष का मतलब ये जो 2 वर्ड से बना हुआ है, ज्योतिष, ये ज्योति प्रोवाइड करने, ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट। ये आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में लाइट की तरह, डिवाइन ग्रेस की तरह काम करता है कि आप चीज़ों को पहले से पता करके उसके हिसाब से अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को, अपने जो भी मतलब जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में, उसको बैलेंस कर सको, उसको उस तरीके से प्लान कर सको। तो दिस वाज जस्ट अ डिस्क्लेमर बेसिकली, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है एंड इसका इम्पोर्टेंस, मतलब कहाँ पे यूज़ होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हमने अभी डिस्कस की है। नाउ कमिंग इनटू द मेन पिक्चर, ज्योतिष के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये जो खेल है ना ज्योतिष का, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली, दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स, राशिज एंड 12 हाउसेस इन आवर हाउस। ठीक है,
तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राशियों से, क्योंकि आपको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि राशि कौन कौन सी होती है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स। तो अब बोर्ड पे नजर डालते हैं। बोर्ड पे जैसे मैंने लिख रखा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना आप लोग कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और करना क्या है आपको। देखिए, हमारे ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं आपके, 12 राशियां होती है, और 12 राशियों के अलावा एक कुंडली में 12 घर होते हैं वैदिक ज्योतिष में, ठीक है। 12 हाउसेज होते हैं। 12 हाउसेज के बारे में बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स एंड द राशिज। तो शुरुआत करते हैं राशि से। 12 राशि आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। ये आप लोगों में से कई लोगों ने सुना भी होगा इससे पहले, लेकिन हाँ, इसको मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है आपका एरीज, मेष राशि, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टॉरस, वृषभ, देन जेमिनाई, मिथुन, फिर आता है आपका कर्क राशि, फिर आता है सिंह, वर्गो, सिंह यानी लियो, फिर कन्या हो गया आपका वर्गो, देन कम्स लिब्रा यानी तुला राशि। उसके बाद 8वां नंबर की जो राशि है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। उसके बाद सैजिटेरियस, 9th राशि है धनु, 10th राशि है आपकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, 11वीं राशि है आपकी एक्वेरियस यानी कुंभ, और जो लास्ट राशि है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। इसको आप बिल्कुल एक जगह नोट डाउन करके उस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12 की 12 राशियां हैं, और इसको कोई ना कोई, इन सारी राशियों को कोई ना कोई प्लैनेट्स जरूर रूल करता है। उसके बारे में विल स्टडी लेटर, ठीक है। तो इन 12 राशियों को आपको पहले याद रखना है, क्योंकि खेल सारी चीजें इसी में है। अब इसके बाद बात करते हैं प्लैनेट्स यानी नवग्रह, जिसको कहते हैं 9 प्लैनेट्स, ठीक है। वैसे जब हम लोग स्कूल में, आप लोगों ने कई मतलब बच्चे जो थे, जब ज्योग्राफी पढ़ी होंगी कि ज्योग्राफी में भी 9 प्लैनेट्स बताए जाते थे, लेकिन वहाँ पे वो नेपच्यून प्लूटो का जो कॉन्सेप्ट था यूरेनस का, वहाँ पे अभी हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पे बेसिकली जो प्लैनेट्स है एस्ट्रोलॉजिकली, ये नवग्रह है हमारे, सूर्य से लेके बिल्कुल केतु तक, ठीक है। ये बोर्ड में दिया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्लैनेट जिसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है वो है सूर्य यानी कि सन। इसको ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। पहला है सूर्य, दूसरा है आपका चंद्रमा, थर्ड इज मार्स यानी मंगल, चौथा है आपका फोर्थ राशि प्लैनेट है आपका मरकरी यानी कि बुध, फिफ्थ है आपका जुपिटर यानी गुरु जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं, सिक्स्थ है आपका वीनस यानी शुक्र, सेवेंथ इज सैटर्न यानी कि शनिदेव, 8वां और 9वां राशि, ये जो 2 प्लैनेट्स है राहु एंड केतु, इनको शैडो प्लैनेट्स भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शैडोई प्लैनेट्स, क्योंकि इनकी ये दिखते नहीं है, ये आपको टेलीस्कोप में दिखेंगे नहीं बाकी ग्रहों की तरह, ठीक है। इनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। आप शैडो प्लैनेट्स कहो या हिंदी में इसको छाया ग्रह बोलो। ये शैडोई प्लैनेट्स है बेसिकली, राहु एंड केतु। तो ये रहे आपके 9 प्लैनेट्स और 12 राशियां। अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कोई मंत्र जाप करने को कहते हैं, कई पंडित जी होते हैं जो कहते हैं कि आप मंत्र जाप करो, ग्रंथों में भी लिखी हुई है, ठीक है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। सो आपको समझनी, इस चीज को समझनी पड़ेगी कि 108 बार क्यों कहा जाता है, 108 टाइम्स कहा जाता है पढ़ने के लिए किसी भी मंत्र को। क्यों कहा जाता है 108 बार? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक ये है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 12 राशि है यहाँ पे और यहाँ पे 9 प्लैनेट्स है, तो अगर आप इसको 12 into 9 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, इट कम्स आउट टू बी 108, 108, ठीक है। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 108 बार, इसलिए आप मतलब किसी भी मंत्र को चैंट करने के लिए कहा जाता है। तो ये रही आपकी राशि, ये रहे आपके प्लैनेट्स। अब मैं आपको, देखो, हर राशि के कोई ना कोई प्लैनेट्स रूल कर रहे होते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी राशियां हैं यहाँ पे, उसको कौन रूल करता है बेसिकली, ठीक है, कौन सी राशि को कौन सा प्लैनेट रूल करता है। तो सबसे पहली जो राशि है एरीज, इसको रूल करता है मंगल, ठीक है। मार्स में लिख देता हूं बगल में। मार्स की 2 राशियां होती है मंगल की। पहली राशि है उसकी एरीज, और जो दूसरी राशि है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ये भी रूल करता है मार्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। इन दोनों को करता है मार्स। उसके बाद नंबर आता है टॉरस का, वृषभ राशि। टॉरस को रूल करता है वीनस, ठीक है।
वीनस की 2 राशियां होती है शुक्र की। कुछ देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको 2 राशियां मिली है और कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको सिर्फ 1 राशि मिली है। ओके, उसमें से जो दूसरा जो श्रृंखला की जो दूसरी राशि है टॉरस, उसको रूल करता है शुक्र, वीनस। और वीनस की 2 राशियां होती है, एक होता है टॉरस, दूसरा होता है आपका लिब्रा, तुला। दिस इज ऑल्सो रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। देन कम्स जेमिनाई, जो 3rd राशि है, मिथुन राशि, उसको रूल कौन करता है? उसको करता है मरकरी यानी बुध। और बुध की 2 राशि है, जेमिनाई एंड वर्गो, कन्या राशि। दिस इज ऑल्सो रूल्ड बाय मरकरी। ठीक है, चौथी राशि कैंसर यानी कर्क राशि, इसको रूल करता है चंद्रमा, मून। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की एक राशि होती है। अगली राशि सूर्य की है, सिंह राशि। ओके, ये इसको सन रूल करता है। सूर्य और चंद्रमा की एक राशि होती है। देन वर्गो का हमने कर लिया, लिब्रा कर लिया, स्कॉर्पियो कर लिया। 9वीं राशि, 9th राशि जो है दैट इज धनु। दिस इज बीइंग रूल्ड बाय जुपिटर, गुरु की राशि है ये। अब गुरु की 2 राशि है, धनु, और लास्ट राशि जो है ये पाइसेस, मीन राशि। दिस इज जुपिटर सुख राशि। ये दोनों राशि जो है धनु राशि और मीन राशि यानी सैजिटेरियस एंड पाइसेस, these 2 राशिज आर रूल्ड बाय जुपिटर। ठीक है, गुरु की राशि है। अब आखिरी में जो 2 राशियां बची है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर और कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दे बोथ आर रूल्ड बाय सैटर्न, शनि। शनिदेव की 2 राशियां होती है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। ओके, तो ये बेसिकली आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मतलब राशियां कौन कौन सी है, प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, और कौन से प्लैनेट्स को कौन सी मतलब कौन सी राशियों को कौन सा प्लैनेट्स रूल कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी आप आगे की चीजें समझोगे नहीं। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे आप एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 10 बार देख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं नोट डाउन कर लेना चीजों को एंड समझने की कोशिश करना। एंड हाँ, जाहिर सी बात है, ये जो नंबर ऑफ राशिज है, प्लैनेट्स, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पार्ट 1 था आपका बेसिक्स। अब पार्ट 2 में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में और भी ज्यादा डीप स्टडी करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ऐसी और भी वीडियोस के लिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।